और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जो हम 9th 10th 11th 12th नीट मेडिकल JEE सभी का। यहाँ पे पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स। बोलते कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो प्रेजेंट होता है हाईएस्ट नंबर में सेक्रेटरी सेल्स में। एक पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, चौथा ऑप्शन लाइसोजोम्स। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। बोलता है जो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में वो साइट होता है एक्टिव सिंथेसिस के लिए क्या चीज़ का। ये पहला ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा ऑप्शन mRNA, तीसरा ऑप्शन है RNA, चौथा ऑप्शन है tRNA। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा RNA के लिए वो सिंथेसिस करने वाली साइट होती है जिसको नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है। क्या चीज़ के लिए? जो न्यूक्लियस का साइट होता है एक्टिव सिंथेसिस करता है। ठीक है, क्या चीज़ का? RNA का। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड्स इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम्स ओनली। बोलते 70s राइबोसोम्स किस न्यूक्लिक बोलते कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जहां न्यूक्लिक एसिड जो है जिसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होगा। पहला ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA विथ प्रोटीन कोड, दूसरा ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड DNA, तीसरा ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड DNA इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। सही ऑप्शन है दूसरा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA नेकेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड DNA। क्वेश्चन 4, आफ्टर म्यूसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव। बोलते जब म्यूसिस 1 के बाद रिजल्टेंट डॉटर सेल्स जो है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है सेम अमाउंट ऑफ DNA इन द प्रेजेंट सेल इन S फेज, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA इन कंपेरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, तीसरा ऑप्शन है सेम अमाउंट ऑफ DNA इन कंपेरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, चौथा ऑप्शन है 4 times द अमाउंट ऑफ DNA इन कंपेरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट्स। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA इन कंपेरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट्स। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ज़्यादा मेन कंपोनेंट होता है लेसिथिन का। पहला ऑप्शन है आराचिडोनिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, तीसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, चौथा ऑप्शन है फॉस्फोप्रोटीन। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स इज। बोलते मेन डिफरेंस जो होता है सबसे बड़ा अंतर जो होता है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है। पहला ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव वेयरएज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन whereas active transport requires energy to move solutes, तीसरा ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनोनिक कैरियर प्रोटीन्स whereas एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू कैटोनिक चैनल प्रोटीन्स, चौथा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स मोर रैपिडली देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। सही ऑप्शन है दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सॉलिड्स, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कवासी ऑर्कर डिजीज इज ड्यू टू। कवासी ऑर्कर डिजीज किसकी वजह से होता है। पहला ऑप्शन है साइमल्टेनियस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, एक साथ मतलब कमी हो जाए प्रोटीन और फैट की, दूसरा है साइमल्टेनियस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, एक साथ अंतर पड़ जाए प्रोटीन की और कैलोरी की कमी हो जाए, तीसरा ऑप्शन डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाना, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन्स डिफिशिएंसी नॉट अकम्पलीड बाय कैलोरी डिफिशिएंसी। बोलते प्रोटीन की डिफिशिएंसी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे कैलोरी की डिफिशिएंसी को एक्यूमुलेट या एकम्पनी नहीं करता है वो। सही ऑप्शन है दूसरा यानी ये जो डिफिशिएंसी है प्रोटीन्स का है और कैलोरीज का है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिवीजन जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, फिर सेल डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, क्लीवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस, सेल डिफरेंशिएशन। दूसरा ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, सिनगेमी, गैमेट ट्रांसफर, जाइगोट, सेल डिवीजन जिसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। चौथा ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन जिसको क्लीवेज बोलेंगे और ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिनगेमी, जाइगोट, सेल डिवीजन, क्लीवेज, सेल डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following hormones is responsible for both the milk ejection reflex and the fetal ejection reflex। बोलता कौन सा फॉलोइंग हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों चीज़ों के लिए, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए, fetal ejection reflex के लिए।
पहला ऑप्शन एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन प्रोलैक्टिन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, चौथा ऑप्शन है रिलैक्सिन। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।